अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। नौकर बोला, मैं दिन और रात को मालकिन की जी भर कर खिदमत करता हूँ। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिली खुशी होगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो एनी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, ये बताओ कि जब तुम्हें पता था कि घर में कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों लाए? एनी की मुस्कुराहट देखकर नौकर की हिम्मत मजीद बढ़ गई और वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, जी वो दरअसल आप बहुत खूबसूरत है, तो आज आपको अकेली देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फायदा उठाकर आपकी खूबसूरती देख लूं। ये सुनकर एनी मुस्कुराकर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर एनी का मतलब समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दुपट्टा हटाकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें मुझ में क्या चीज़ खूबसूरत लगती है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर हाथ रखकर बोला, जी आपके ये। तो एनी आसपास देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो, तुमने मेरे ये कब देखे? बस मैडम जी, देखने वाली आँख चाहिए, हेरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। ये कहते ही नौकर ने एनी को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। एनी एक शादीशुदा खूबसूरत लेकिन शर्मीली औरत थी। अगरचे वो आला तालीम याफ्ता थी, मगर शादी के बाद उसने घरदारी, बच्चों की परवरिश और एक अच्छी बीवी बनने के दौरान खुद को यकसर भुला दिया था। 3 बच्चों की पैदाइश के बावजूद एनी एक भरपूर जिस्म की मालिक थी। उसका कमाल फिगर मर्दों को अपनी तरफ खींचता था, जबकि उसकी गोरी रंगत एनी के खद-व-खाल पर सोने पर सुहागा का काम करती थी। शादी के 10 साल बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो शौहर भी ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारने लगे, तो एनी को अपनी सहेलियों से राबते बहाल करने का मौका मिला। इन्हीं दिनों एनी ने शौहर और बच्चों की रवानगी के बाद अपनी दोस्तों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। एक दिन घर की मुलाजिमा को घरेलू कामकाज की हिदायत देने के बाद एनी अपनी एक दोस्त को मिलने उसके घर चली गई, तो वहां का नौकर एनी को ड्राइंग रूम में बिठाकर बोला, घर वाले 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। तो एनी उठते हुए बोली, अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। एनी को उठते देखकर नौकर घबराकर बोला, जी कुछ देर तो बैठे। तो एनी ने नोट किया कि नौकर की नजरें मुसलसल उसके सीने पर थीं। ये देखकर एनी समझ गई कि नौकर की नीयत ठीक नहीं है और वो तन्हाई का फायदा उठाना चाहता है। एनी पहले भी अपनी दोस्त के घर आती जाती रहती थी, तो एनी ने सोचा क्यों ना आज इस नौकर को तन्हाई का फायदा उठाने दिया जाए और देखा जाए कि एक गैर मर्द उसकी खूबसूरती से कितना मुतासिर होता है। तो ये सोचकर एनी दिल ही दिल में मुस्कुरा दी और सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ देर ठहर जाती हूँ। एनी नौकर का दिल बढ़ाकर और उससे बातें करके एंजॉय करना चाह रही थी। एनी को मुस्कुराते देखकर नौकर की हिम्मत बढ़ गई और वो भी मुस्कुराकर बोला, जी शुक्रिया मैडम, आप बहुत अच्छी है, अपनी सहेली से भी अच्छी, मालकिन भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं भी दिन और रात को मालकिन जीती जी भर कर खिदमत करता हूँ। आपकी भी खिदमत करके मुझे दिली खुशी होगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो एनी मुस्कुराकर बोली, अच्छा, ये बताओ कि जब तुम्हें पता था कि घर पर कोई नहीं है तो फिर तुम मुझे यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों लाए? एनी की मुस्कुराहट देखकर नौकर की हिम्मत मजीद बढ़ गई और वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, वो दरअसल आप बहुत खूबसूरत है, तो आज आपको अकेली देखकर सोचा कि आज मौका है, क्यों ना आज तन्हाई का फायदा उठाकर आपकी खूबसूरती देख लो। ये सुनकर एनी मुस्कुराकर बोली, क्या घर बिल्कुल खाली है? तो नौकर एनी का मतलब समझ गया और बोला, जी आप और मैं यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। नौकर का जवाब सुनकर एनी अपने सीने से दुपट्टा हटाकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें मुझ में क्या चीज़ खूबसूरत लगी है? नौकर एनी का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर हाथ रखकर बोला, जी आपके ये तो। एनी आसपास देखकर शर्माते हुए बोली, अरे तुम तो बड़े होशियार हो, तुमने मेरे ये कब देखे? बस मैडम जी, देखने वाली आँख चाहिए,
हेरा तो अंधेरे में भी चमकता दिखाई देता है। ये कहते ही नौकर एनी की कमर के गिर्द हाथ रखने लगा, तो एनी ने जैसे ही नौकर की हरकत महसूस की, उसके अंदर एक अजीब सा इज़्तिराब जाग उठा। लम्हा भर पहले जो ख्याल उसे एक हल्की सी शरारत, इंजॉय और तजस्सुस की तरफ ले जा रहा था, वो अचानक खौफ, शर्मिंदगी और खुद एहतिसाबी में बदल गया। उसने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और एक कदम पीछे हट गई। कमरे की खामोशी में उसके दिल की धड़कन तेज सुनाई देने लगी। उसने नौकर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी, मगर एनी के चेहरे का बदलता हुआ रंग देखकर वो भी कुछ घबरा गया। क्या हुआ मैडम जी? अभी तो कुछ, बस काफी है, एनी ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। वो फौरन खड़ी हो गई। उसके जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि मैं ये क्या करने जा रही थी। उसे अपनी ज़ात पर एक बोझ सा महसूस हुआ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बगैर पीछे देखे बाहर निकल आई और घर आ गई। घर पहुंचकर सीधी अपने बेडरूम में चली गई। एनी दरवाज़ा बंद करके कुछ देर वहीं टेक लगाकर खड़ी रही। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी खतरनाक किनारे से वापस पलटी हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सोफे पर आकर बैठ गई। कमरे की खामोशी में उसके दिल की आवाज़ गूंज रही थी कि मैं ये क्या करने जा रही थी। ये सवाल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपना माजी याद आने लगा। वो दिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, ख्वाब देखती थी, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती थी। फिर शादी हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम ख्वाब कहीं पीछे रह गए। अगले चंद दिन एनी के लिए अजीब गुजरे। वो बज़ाहिर सब कुछ पहले जैसा ही कर रही थी, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, घर संभालना, मगर अंदर कुछ तब्दील हो चुका था। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए और शौहर दफ्तर, तो घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर जिंदगी रवान थी, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थी, मगर उसके अंदर जैसे वक्त रुक गया था। इसी लम्हे उसकी पुरानी सहेली नादिया का फोन आया। एनी कहाँ गुम हो आजकल? नादिया ने हंसते हुए कहा। एनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस जिंदगी में मसरूफ हो। नादिया ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं। मसरूफ हो या खुद से दूर हो गई हो। ये जुमला एनी के दिल में उतर गया। अगले दिन एनी नादिया से मिलने गई। काफी के कप के साथ दोनों एक खामोश लम्हे में बैठी थी। आखिरकार एनी ने वो सब कुछ बता दिया जो उसके दिल में था, अपनी तन्हाई, अपने अंदर की खाली जगह और वो वाकया जिसने उसे झंझोड़ दिया था। नादिया ने गौर से सुना, फिर आहिस्ता से बोली, एनी, तुम्हें किसी